चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रेंट मोशन। तो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। कंस्ट्रेंट मोशन मैंने बता दिया कि एक का मोशन दूसरे पे क्या है, डिपेंडेंट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है, कंस्ट्रेंट है। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है, क्या हो गया, बंद नहीं हुआ, कर दें पहले, बंद है बेटा, बंद है, वहां एमसीबी से बंद है, पंखा तो चल रहा है ना, बंद हो गया। चलो करिए, लिखिए क्वेश्चन। टू ब्लॉक ऑफ मास एम ए एंड एम बी, टू मास ऑफ ब्लॉक एम ए एंड एम बी, ए और बी क्या है, सफिक्स में है, ठीक है ना, आर अरेंज इन अ डायग्राम, आर अरेंज इन अ डायग्राम as shown, as shown। Two block of mass Ma and Mb are arranged in the diagram shown. Draw the FBD of. Draw the FBD of first block Ma, second block MB, third pulley P1, फोर्थ पुली P2। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, देखिए थोड़ा समझ में आ रहा है क्या है, ये दोनों क्या है, फिक्स है, और ये क्या है, पुली है, ठीक है, और एक ये रस्सी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, और यहां पे ब्लॉक लटक रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, फील कर पा रहे हैं इसको, ये क्या है, देखो बेटा रस्सी है, ये देखो, क्या ये एक ही रस्सी है, अच्छा रस्सी एक है तो टेंशन हर जगह क्या होगा, सेम होगा। क्या दिख रही है, एक रस्सी दिख रही है सबको, चलो अच्छा टेंशन का तरीका, टेंशन निकालने का तरीका, छाता ओपन कर दें, बताओ कर दें, क्या मान लूं, T1 मान लेते हैं, यहां पे T1, यहां पे देखो टेंशन लिखने का तरीका देख लो, पहले डायरेक्शन देख लीजिए, डायरेक्शन ध्यान से देखिए, समझ में आ रहा है, यहां पे भी क्या T1, इसमें क्या T1, क्या यहां तक बात सही है। अच्छा और कोई स्ट्रिंग दिख रही है क्या आपको, और कहीं स्ट्रिंग है, एक ये स्ट्रिंग है और एक ये, क्या इन दोनों में भी सेम, नहीं क्योंकि स्ट्रिंग क्या है, अलग अलग है, तो इसमें मैंने माना, अच्छा डायरेक्शन T2 और इसमें क्या माना T3, इतना बना लिया ना, बस हो गया सवाल, बस इतना ही समझना है आपको, ये समझ में आना चाहिए कि ये जो स्ट्रिंग है वो क्या है, सेम है, और अगर स्ट्रिंग सेम है और मासलेस स्ट्रिंग है, क्या है, मासलेस स्ट्रिंग, तो इसमें क्या टेंशन क्या होगा, थ्रू आउट द स्ट्रिंग क्या होगा, सेम होगा। ये बेटा देखो, इसको थोड़ा एज्यूम करके देखो, फिजिकली सोच के देखो, इसको आप मास Ma से पुल कर रहे, इसका Ma इंटू जी लग रहा होगा इस पे, तो जो टेंशन यहाँ पे जनरेट होगा वही तो इसमें जनरेट हो रहा होगा, अगर ज्यादा या कम होगा तो स्ट्रिंग क्या हो जाएगी बेटा, अगर यहाँ पे टेंशन ज्यादा कम ज्यादा और यहाँ पे कम तो ये ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, अगर यहाँ पे टेंशन मान लीजिए ये टेंशन कम और इधर ज्यादा, तो इधर इधर खींच लेगा ये, तो क्या हो जाएगा, ढीली हो जाएगी, बट स्ट्रिंग क्या है, टाइट है, तो हमें क्या होगा, यहाँ पे तीनों में टेंशन क्या होगा, सेम होगा, और ये स्ट्रिंग अलग है, ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसमें टेंशन क्या होगा, अलग अलग। इतना आपने बना लिया, क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब चलो बना लेते हैं एक बार, ब्लॉक MA बताओ, ब्लॉक MA बताइए कितना लग रहा है, MA इंटू
जी, ऊपर क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, T1 ये हो गया FBD ऑफ ब्लॉक MA, हो गया खत्म बस। ठीक है, अब बताओ FBD ऑफ MB, बताइए MB का बताइए कितना हो जाएगा, MB इंटू जी, ऊपर कितना बेटा T2। ठीक है, अब आइए FBD ऑफ पुली P1 बताइए, ऊपर कितना लग रहा है T1 इधर, T1 इधर, T2। ठीक है, ये P1 है, P2, P2 का इधर बना देता हूं। बताइए जरा P2 का, ऊपर कितना T3 और डायरेक्शन कितना T1, और क्या ऐसे ही बनेगा, ये क्या है पुली P2। बस यही चीज इंपॉर्टेंट है टेंशन को ड्रॉ करना ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए नेक्स्ट करें, लिखिए ड्रॉ द FBD ऑफ ब्लॉक ABC, ड्रॉ द FBD ऑफ ब्लॉक ABC एंड पुली P। सब लोग बनाएंगे, इसका मास MB, इसका मास MA, इसका मास MC, बताइए, और ये है पुली। अच्छा देखो ढंग से ऑब्जर्व करो बेटा, ये बताओ कि ये जो स्ट्रिंग है ये ही स्ट्रिंग तो यहां से घूम के यहां पे आई है, ये दिख रही है क्या, दिख रही है, दिख रही है। अच्छा ये वाली स्ट्रिंग अलग है, बात समझ में आई। तो जो सेम स्ट्रिंग है उसमें टेंशन क्या है, सेम है। टेंशन का तरीका, छाता ओपन किया आपने, ठीक है कर सकते हैं। चलो इसको मान लेते हैं T1, तो इधर हो गया T1, इधर भी T1, इधर बताओ, इधर मान लिया T2। ठीक है, चलिए FBD बनाइए, बनाओ, प्रतीक्षा बन गया, दिखाओ बेटा पलटो, ऐसे दिखाओ मुझे, हाँ ठीक है। बना पा रहे हो बेटा, बना पा रहे हो नहीं, हाँ फिगर नहीं, इसका FBD बना पा रहे हो, कोशिश करो बेटा।
कोई टफ नहीं है चीज। क्या होगा बेटा, क्या होगा? एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन कैसे होगा? एक्शन रिएक्शन ही टेंशन ही लगेगा बेटा, जो टेंशन से खींच रहा है वही टेंशन लगेगा, वही टेंशन से तो लगेगा। बताओ। हाँ अभी क्लास ले रहे हैं, अभी करते हैं। एक्शन रिएक्शन कहां से आ गया तुम्हारे पास? बस वही टेंशन है, टेंशन को एक्शन रिएक्शन बोल सकते हो बेटा, कोई इशू नहीं है। जितना टेंशन से वो इसको खींचेगा उतना ही टेंशन वो लगेगा, इसको एक्शन रिएक्शन आप बोल सकते हो। ये क्या है? एक्शन रिएक्शन पेयर में ही है, वो तो टेंशन होता ही दोनों साइड में, जो इसको पुल करेगा वही इससे आ रहा होगा। ठीक है, चलिए एफबीडी बनाए। कोई कंफ्यूजन है प्रतीक्षा, बताओ क्या कंफ्यूजन है? हाँ बेटा, एक तो एमजी लग रहा होगा, हाँ एमसी इंटू जी लग रहा होगा, वो अलग फोर्स है। बाकी ये टेंशन है, ये तो पेयर में टेंशन फोर्स हमेशा क्या होता है? पेयर में ही अराइज होता है। टेंशन फोर्स क्या है? हमेशा पेयर में ही अराइज होता है। जिस फोर्स से ये इसको खींच रहा होगा उसी फोर्स से ये भी इसको खींच रहा होगा, बस। ठीक है, चलिए ब्लॉक एफबीडी ऑफ ए बनाइए। एफबीडी ऑफ ए क्या होगा? ये ए हो गया, बताइए। एम ए इंटू जी का सही बात है, ऊपर क्या लगा? T1। डायरेक्शन सही है क्या T1 की? बताइए, ऐसे ही बनाएंगे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? T1 का हो गया खत्म। ठीक है, एफबीडी ऑफ बी बताइए। एफबीडी ऑफ बी, ब्लॉक बी बताइए क्या हो जाएगा? नीचे क्या लगेगा? T2 और क्या लगेगा? एम बी इंटू जी, ऊपर कितना लगेगा? T1। क्या सही है? सही है, बताओ। चलिए नेक्स्ट बताइए। एफबीडी ऑफ सी क्या होगा? कितना लगा? एमसी इंटू जी, ऊपर कितना लगा? T2। ठीक है, अच्छा एक स्ट्रिंग और रह गई, कौन सी? पुली वाली। ठीक है, इस पे भी टेंशन बना लो पहले, क्या होगा? T3। तो एफबीडी ऑफ T3 ये देखो क्या होगा, बताओ। नीचे कितना? T1 T1, ऊपर कितना? T3। तो T3 बराबर 2T1 हो जाएगा ना भाई? पुली कहीं मूव करके जा रही है क्या? ये तो फिक्स है ना, तो मोशन तो नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा सा समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए। तो ये हमारा वहां पे एफबीडी खत्म होता है। ठीक है, एफबीडी यहां से हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट लिखिए कंस्ट्रेंट मोशन, हेडिंग डालिए कंस्ट्रेंट मोशन। छह दो क्वेश्चन रह गए थे, अब हेडिंग डालिए कंस्ट्रेंट मोशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे बेटा, देखो एक तो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट पढ़ेंगे, यही जो कर रहे हैं ये हमारा क्या था? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट था। उसके बाद पुली कंस्ट्रेंट है। देखो समझ लीजिए कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। जैसे ये ए ब्लॉक है, हाँ, इसमें बी ब्लॉक है, और यहाँ पे कोई पर्सन है मान लो, ठीक है ना, ये इस पे फोर्स लगा के इसको आगे की तरफ लेके जा रहा है। ठीक है, तो अगर बी मूव करेगा तो भी क्या होगा? ए भी मूव करेगा। बी मूव करेगा तो ए भी मूव करेगा कि नहीं करेगा? ए एक्सेलरेशन, अगर मान लो ए एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन इसका है वही एक्सेलरेशन ये होगा। इसको बोलते हैं क्या? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, क्योंकि स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अच्छा और देखो समझ लो पहले, यहाँ पे मान लो पुली है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक है,
इस ब्लॉक का मास मान लीजिए ज्यादा है तो ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा और ये क्या होगा, ये ऊपर जा रहा होगा। तो ये क्या है, यहाँ पे पुली लगी हुई है, ठीक है, इसको पुली कंस्ट्रेंट भी कह सकते हैं, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी है। ये टाइप्स ऑफ क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन। क्या है, कंस्ट्रेंट मोशन। और फिर हम देखेंगे इसमें भी है फिक्स्ड पुली और मूविंग पुली। क्या है, फिक्स्ड पुली और मूविंग पुली। पुली हमारी यहाँ पे क्या है, जैसे अभी हम करा रहे थे ना, बहुत सारे सवाल हम लोगों ने कराए। जैसे ये है, इससे क्या लटका हुआ है, मान लीजिए ये दोनों हैं, या ये ब्लॉक है, यहाँ पे ब्लॉक है, यहाँ पे सब ब्लॉक लटके हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पुली जो है P1 P2 ये क्या है, फिक्स्ड है। और अभी हम करेंगे क्वेश्चन, तो उसमें क्या करेंगे, पुली को भी मूव करा देंगे। तो कंस्ट्रेंट हम पढ़ेंगे, फिक्स पुली कंस्ट्रेंट है, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट, फिक्स पुली कंस्ट्रेंट है, मूविंग पुली कंस्ट्रेंट, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है, अभी पढ़ेंगे और यूं बता रहा हूं केवल मैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेज कंस्ट्रेंट। क्या पढ़ेंगे, वेज कंस्ट्रेंट। वेज बेटा देखो ऐसे होता है ना, कोई मान लो ये ऐसे फिक्स है, ये लोहे का ऐसा बना हुआ है, शेप बना हुआ है, तो उसमें कोई लोहे की रॉड है, उसको पुश किया जा रहा है ना, और ये एक वेज, इसको बोलते हैं वेज शेप ना, लकड़ी का मान लो या लोहे का मान लो, कोई भी चीज है वेज शेप। अगर इस रॉड को मैं इसमें क्या करूंगा, पुल करूंगा, इसमें अगर पुश करूंगा तो ये क्या होगा, ये आगे की तरह मूव करेगा, आगे की तरह मूव करेगा, करेगा ना, ठीक है। बशर्ते ये जो हो ये क्या हो, ये फिक्स हो, इसकी आउटर बाउंड्री क्या हो, फिक्स हो। अगर इसको मैं पुश करूंगा तो ये क्या होगा, आगे की तरफ मूव करेगा। इसको बोलते हैं वेज कंस्ट्रेंट। क्या बोलते हैं, वेज। जो ये आकार है ना, इसको ही बोलते हैं वेज, WEDGE, ठीक है। वेज, वेज वो वेज बिरयानी वाला वेज नहीं, कौन सा, वेज। क्या बोलेंगे इसको, क्या प्रोनाउंस करेंगे, वेज ही तो करेंगे, ठीक है। हाँ, अब समझ में आया स्पेलिंग, वेज कंस्ट्रेंट। तो ये सारी हम लोग को क्या करनी है, स्टडी करनी है, 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग थोड़ी सी डिफिनीशन लिख लीजिए कंस्ट्रेंट मोशन की। कंस्ट्रेंट मोशन मतलब इट इज, कंस्ट्रेंट मोशन मींस रिस्ट्रिक्टेड मोशन। लिखिए, कंस्ट्रेंट मोशन मींस रिस्ट्रिक्टेड मोशन। कंस्ट्रेंट मोशन मींस रिस्ट्रिक्टेड मोशन, रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड मोशन, ठीक है। इट इज मेनली ऑफ टू टाइप, इट इज मेनली ऑफ टू टाइप। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, फर्स्ट लिखिए स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, फर्स्ट में ही दो बनाइए, ए एंड बी, ए एंड बी। स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट भी दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड पुली कंस्ट्रेंट, फिक्स्ड पुली कंस्ट्रेंट एंड मूविंग पुली कंस्ट्रेंट। फिक्स पुली एंड मूविंग पुली, ठीक है। नेक्स्ट लाइन से लिखिए, कंस्ट्रेंट मोशन मींस, constraint motion means that, constraint motion mean that two bodies, constraint motion means that two bodies, ब्रैकेट में, in case the bodies are attached to each other, ब्रैकेट में करके लिखिए, in case the body are attached to each other in some way, in case the body are attached to each other in some way, bracket close. Constraint motion means that two bodies, ब्रैकेट में, in case the body are attached to each other in some way, bracket close, are not free to move, are not नहीं,
are not free to move the way they want, जो चाहते हैं उस दिशा में मूवमेंट उनका नहीं हो रहा है, ठीक है ना। फुल स्टॉप। द डिस्टेंस कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, द डिस्टेंस कॉमा वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन are dependent on each other, or dependent on each other। अब लिखो assumptions। assumptions। देखिए ये अगर पूरा ब्लॉक जो है v वेलोसिटी से आगे जा रहा है, तो ब्लॉक b भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, a भी v वेलोसिटी से आगे जा रहा होगा, ठीक है। दोनों क्या होंगे, सेम वेलोसिटी से आगे जा रहे होंगे। और इसमें एजम्पशन क्या है कि हमारा जो पहला तो एजम्पशन ये है कि स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। स्ट्रिंग क्या होनी चाहिए, मासलेस होनी चाहिए। सेकंड क्या है, स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसेबल, लिख देते हैं इसका मतलब क्या, जब रस्सी खींच रहे हैं तो रस्सी की लेंथ नहीं बढ़ रही है, रस्सी जब खींच रहे हैं तो उसकी लेंथ नहीं बढ़ रही है, ठीक है। द स्ट्रिंग शुड बी इनएक्सटेंसेबल, उसका एक्सटेंड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, मासलेस होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, इनएक्सटेंसेबल होनी चाहिए। और थ्रू आउट द स्ट्रिंग वेलोसिटी शुड बी सेम। अगर वेलोसिटी बेटा यहां पे ज्यादा और यहां पे कम, सपोज दैट देखो यहां पे मान लो C और D, वेलोसिटी ऑफ D इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ C, तो स्ट्रिंग क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। वेलोसिटी ऑफ D इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ C, तो स्ट्रिंग क्या होगी, ब्रेक हो जाएगी। तो वेलोसिटी क्या होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए। थ्रू आउट द स्ट्रिंग वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और ये तभी होगी जब ये क्या होगा, मासलेस होगा, ठीक है। और नेक्स्ट, हाँ, स्ट्रिंग क्या, कंस्ट्रेंट मोशन हम वहीं पे अप्लाई करते हैं जहां पे स्ट्रिंग क्या है, टाइट है। स्ट्रिंग क्या है, टाइट है। अगर ये लूज है, ये दोनों ऐसे पास पास में रखे हैं, स्ट्रिंग हमारा लूज है, तो वहां पे कंस्ट्रेंट मोशन की बात ही नहीं आई। तब तो बेटा जैसे मान लो दो कार हैं, ठीक है ना, दो बॉडीज हैं और वो दूर दूर, मतलब उनके बीच में तुमने 1 किलोमीटर की रस्सी बांध दी ना, तो 1 किलोमीटर तक तो खींचेगा, तब एक का मोशन दूसरे पे डिपेंड नहीं करेगा ना उस समय। जैसे मैंने बोला कि ये एक कार ये है और एक कार ये है, और इसके बीच में मान लो बहुत बड़ी सी रस्सी तुमने बांध दी। अब ये मूव कर रहा है, तो जब तक स्ट्रिंग टाइट नहीं है, तब तक तो इसका मोशन अलग है, इस पर डिपेंड तो कर नहीं रहा, तब ये कंस्ट्रेंट मोशन है नहीं है। तो स्ट्रिंग शुड बी टाइट। ये बेसिक चीजें हैं। अच्छा, बेसिक चीजें छोड़नी नहीं है, करनी है। थ्योरी में आ सकता है सवाल, समझ में आ रहा है, तो छोटी छोटी चीजें समझ में आ रहा है, लिख लीजिए इन सब चीजों को। एजम्पशन लिखिए, स्ट्रिंग शुड बी मासलेस, string should be massless, string should be massless। second, velocity at every point is uniform, velocity at every point is uniform, velocity at every point is uniform। third, string is inextensible, एक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड हो जाए, इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड ना हो, ठीक है। वोकैब की भी क्लास चल रही है, सीखते रहिए।
इनएक्सटेंसिबल मतलब एक्सटेंड ना हो, ठीक है। स्ट्रिंग इज, फोर्थ पॉइंट लिखिए, स्ट्रिंग शुड ऑलवेज बी टाइट, स्ट्रिंग शुड ऑलवेज बी टाइट। हेडिंग डालिए फिक्स्ड पुली कंस्ट्रेंट, फिक्स्ड पुली कंस्ट्रेंट। फिक्स पुली कंस्ट्रेंट, इसमें लिखिए पुली, हेडिंग डालो पुली। व्हाट इज पुली? पुली क्या होती है? पुली इज जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, लिख लो। पुली इज जस्ट चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। Pulley is just changing the direction of force. देखो इस पे अगर फोर्स F लगाएंगे तो इस पे फोर्स किधर लग रहा होगा? इधर हम नीचे खींचे तो ये फोर्स किधर लगा? ऊपर लगा, ठीक है ना। ये आपका पुली है, इसमें लिखो पुली। सब इन केस ऑफ पुली, string and pulley, in case of pulley, string and pulley is massless and frictionless, is massless and frictionless।